revealed that his Airbus was carrying not less than 300 passengers last evening. ठीक है. बताइए. अब दिखाओ. अब लेवल को ऊपर कर दिखाओ. Start. नहीं कुछ समझ में आ रहा है. लास्ट इवनिंग है तो सिंस लास्ट देखिए, the pilots revealed that Airbus was carrying not less than 300 passengers last evening. सही. पायलट ने बताया कि उसका जो एयरबस था, ठीक है ना, एयरबस जो था ढो रहा था कितने 300 पैसेंजर्स से कम नहीं था. 300 पैसेंजर्स से कम नहीं था कल सुबह शाम में. कल शाम में ये नहीं लिखा हुआ, समझना जैसे भी समझना. तो हम बात कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम जो होता है रिवील सही है, एयरबस सही है, वॉज कैरिंग सही है, यहाँ तक तो ठीक है, सब सही जा रहा है. यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया लेस देन में. ठीक है, बाकी सब सही है. लेस देन की जगह होना चाहिए तुमको फ्यूअर देन. फ्यूअर देन. देखिए अब लेस देन और फिर देन में क्या डिफरेंस है ये समझ लेना होता है. तो लेस देन का तो लेस देन दिस मच दैट मच. फ्यूअर दैट जो आता है नंबर्स के लिए आता है. किसके लिए? नंबर्स के लिए. ठीक है, यहाँ देख रहे हैं 300 क्या नंबर है, तो वहां पर लेस देन मत कर देना, लेस देन 2. फ्यूअर देन. ठीक है, ये क्या होगा? फ्यूअर. बहुत ज्यादा इसका मिस यूज कर दिया जाता है गलत. लेस देन 3, लेस देन 4. क्यों ऐसा क्यों नहीं? ऐसा नहीं हो सकता. तो फ्यूअर देन. तो हमें यही आज सीखना है इस सेंटेंस के माध्यम से कि जब हम सेंटेंसेज को दिखाना चाहेंगे, सेंटेंस में नंबर्स को दिखाना चाहेंगे तो लेस देन की जगह क्या होगा? फ्यूअर देन. फ्यूअर देन. ठीक है, चलिए. और ऐसे भी देखो ना, कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया है. किसका? कंपैरेटिव डिग्री का. तो कंपैरेटिव डिग्री में देखो तो कंपैरेटिव वर्ड का यूज किया जाना चाहिए. तो फ्यू से क्या बना? फ्यूअर. ठीक है. If this man would not have been poor, he would not have worked so hard. बताइए. If this man would not have been poor. कंडीशनल सेंटेंस सी. को हाँ, लगाने के लिए कंडीशनल में है तो Condition, हाँ, सी condition. पार्ट में होगा. सी पार्ट में. कंडीशनल है. ये 2 है. कल ही बात कर रहे थे कंडीशनल पर 12th में. जी. बोलो. ये गुड है. एक चीज तो मत भूलना, ठीक है ना? बी होना चाहिए था. तुम्हें पता है if, unless, until और as soon as, as long as या when, ये सारे etc और भी बहुत सारे वर्ड मिलेंगे. ये सारे के सारे कंडीशनल वर्ड हैं. कंडीशनल वर्ड मतलब कंडीशन को दिखाएगा. अच्छा, एक चीज और कंडीशनल वर्ड है. तो हमने बहुत पहले बात किया था क्या कि कंडीशनल वर्ड के साथ, इनके साथ क्या है? कंडीशनल वर्ड के साथ हाँ CW मतलब कंडीशनल वर्ड के साथ अगर इधर वाला तो क्या रहे? तुम्हें बता देते हैं इंडेफिनिट V1 है. क्या रहे? V1 है. क्या रहे? V1 मतलब इंडेफिनिटेंस. तो इधर जो लगेगा शैल या विल. क्या लगेगा? शैल या विल प्लस V1. यही है. ये मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिटेंस का है. ठीक है, इधर इफ के साथ V1 हमेशा लगेगा. इफ के साथ V1 लगेगा. ठीक, इफ अनलेस अनटिल एज लॉन्ग एज, ये सब के साथ क्या लगेगा? V1 लगेगा. उधर लगेगा शैल या विल या विल प्लस V1. और अगर जो CW के साथ मतलब कंडीशनल वर्ड के साथ V2 इधर दे दिया. क्या दे दिया? V2. तो उधर क्या लगेगा? शैल किस में बदल जाएगा? शुड में. क्या बदल जाएगा? शैल शुड में. और विल किस में बदलेगा? बताओ. वुड में बदलेगा. और V1 तो ऐसे ही रहेगा.
ठीक है, ये चीज दो कंडीशन हुआ, ठीक है। तीसरा कंडीशन जो कहता है इधर इधर जानते हो क्या रहेगा, कंडीशनल वर्ड रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद जानते हो हैड प्लस थर्ड फॉर्म रहेगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म रहेगा, ठीक है। और इधर जो तुम्हारा आएगा वुड प्लस हैव, वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। वुड प्लस हैव, तो बताओ ये तीनों सिचुएशन में किसको फॉलो कर रहा है ऊपर? तीसरा फॉलो कर रहा है। तो देखिए कंडीशनल वर्ड है इफ दिस मैन वुड नॉट हैव, ना होकर के हैड होता, हैड बीन हो जाता डायरेक्ट, अगर थर्ड फॉर्म नहीं मिल रहा तो बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीन। तो यहाँ हैड नॉट, यहाँ पर क्या हो जाएगा? दिस इफ दिस मैन हैड नॉट, वुड बी नहीं, हैड नॉट बीन पुअर, हैड नॉट बीन पुअर, डायरेक्ट होगा हैड नॉट बीन पुअर। बी का थर्ड फॉर्म बीन, बी का थर्ड फॉर्म बीन, तो हैड प्लस बी, देखो हैड है, बी थ्री है, बीन क्या है? बी थ्री है। बी वॉज बीन, बी वॉज बीन, बीन चौथा फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हैड बी थ्री आ गया, उसके बाद वुड प्लस हैव थ्री, देखो तो वुड प्लस हैव थ्री है ना, वुड नॉट हैव बट सो आ गया ना। तो इस ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखो यार इसी में खेला है और सबसे ज्यादा एग्जाम्पल इसी सब में देता है, कंडीशनल इसके अलावा कोई देगा नहीं, ठीक है। चलो बता दीजिए वहां पर गलती ओके, देख लेना। आई डिड नॉट आस्क हिम वेयर यू वर, व्हाट ही डिड नॉट टेल, बताइए। मैंने उसको नहीं पूछा कि पूछा, मैंने उसे नहीं पूछा कि तुम कहाँ थे, पर वो नहीं बताया। हाँ वेयर वर यू, बताइए। बट ही डिड नॉट, पर वो नहीं बताया। हाँ पूछा भी नहीं, बताया। हाँ, आई डिड नॉट आस्क हिम, मैंने पूछा भी नहीं, बताया भी नहीं, बात तो सही है। अच्छा, कि तुम कहाँ थे। चलो तुमको लगा के सेक्शन तो सही कर दो। आज का 3 नहीं वो ठीक है, ठीक है, होगा तो एरर होगा बी पार्ट में, या तो एरर नहीं होगा किस में होगा? बी में। क्या प्रॉब्लम? वेयर वर यू, बहुत बारीकी से पढ़ना होता है ये सारी चीजें। वेयर यू वर, ठीक। देखिए वेरी वेल सही है, लेकिन हम कह रहे हैं यू को यहाँ नहीं आना चाहिए था, उससे ना पूछा तुम कहाँ थे। इनडायरेक्ट है कि डायरेक्ट है, बताइए तुम। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट सेंटेंस है कि डायरेक्ट सेंटेंस है? नरेशन में इनडायरेक्ट है। तो फिर देखो सेकंड पर्सन किसके अनुसार से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार से, तो यू वर्ड की जगह क्या हो जाना चाहिए? वेयर ही वॉज। इसमें ऐसे क्या मिक्सिंग हो रहा है। वेयर क्या, वेयर किसके लिए आया है? करेक्टर के रूप में। दैट की जगह किसका प्रयोग किया जा रहा है? वेयर का प्रयोग किया जा रहा है। तो इनडायरेक्ट में यू नहीं होगा, डायरेक्ट नहीं होगा, इसके लिए इसको लेना पड़ेगा। तो वेयर ही वॉज बट ही डिड नॉट टेल मी, कहा हुआ था लेकिन वह उसने बताया नहीं। इसमें क्या करना, आधा तुम इनडायरेक्ट मिला रहा हो, आधा डायरेक्ट मिला रहा हो, तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो वेयर ही वॉज हो जाएगा, बात वही है। She requested me to sit down and offered me wine and smoke. बताइए किस पार्ट में एरर है? मी 2 बार एंड ऑफर्ड मी, She requested me to sit down and offered me. एक रिक्वेस्ट किया बैठ जाइए, दूसरा रिक्वेस्ट किया ऑफर किया मुझे, तो ठीक है। offered me to sit down, offered me wine and smoke. इससे पहले जो बताया उसी के नहीं सभी अभी अलग प्रैक्टिस चल रहा है ना, She प्रैक्टिस requested me to sit down and offered मी होगा डी सी पार्ट में। में एरर होगा। क्या प्रॉब्लम है? सिट डाउन, हमको लगा रिक्वेस्ट होगा शायद। रिक्वेस्ट किया बैठ जाइए। हाँ, पास्ट में चल रहा है ना सेंटेंस। यहाँ पर जैसे सी मैन हो गया, पहले बताए थे कि उसी को बोल रहा है, तो मी उधर भी है। और ये देखिए ना, एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ, उसने मुझे क्या किया? आग्रह किया। अच्छा। सिट डाउन एंड ऑफर मी, मुझे ऑफर मुझे ही किया, दूसरा काम फिर किया, एक तो बैठा दिया, दूसरा काम फिर किया। देखिए यहाँ पर ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ऑफर बाइंड कर सकता है, स्मोक कभी भी ऑफर कोई नहीं करेगा, धुआं के तुम्हें ऑफर करेगा,
स्मोक का मतलब धुआं। देखो स्पेलिंग मतलब वोकैबुलरी प्रॉब्लम हो गया। फिर से वाइन एंड स्नैक्स हो सकता है, बिस्किट लिख सकते हो, स्नैक्स ऐसे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये स्मोक कौन ऑफर करेगा, तुम सोचो। कोई स्मोक कर सकता है, सिगरेट कर सकता है। स्मोक का मतलब क्या होता है, धुआं। तो उसे क्या ऑफर कोई करेगा, ये इसलिए प्रॉब्लम, ठीक है, वोकैबुलरी प्रॉब्लम। सब अलग अलग होता है ना, अब थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। Your information may be correct, but this type of behavior from a father is hard to be believed. सी पार्ट में होगा एरर। बताइए। सी। आपका सीखना सही था, सही हो सकता है। आपका इंफॉर्मेशन सही हो सकता है, लेकिन इस प्रकार का एक बिहेवियर जो होता है किताब का, उसे विश्वास करना क्या है, कठिन कठिन। है। विश्वास करना कठिन। बताइए जल्दी। सी पार्ट में एरर होगा। ठीक, फ्रॉम ए फादर सही। फ्रॉम ए फादर सही है। बिहेवियर फ्रॉम ए फादर। पिता से कैसा, देखिए डी में होगा शायद। यहाँ प्रॉब्लम जो चल रहा है, ठीक है, हाँ ये सही है, बी सही है, हाँ ठीक। डी में नहीं एरर है, ठीक है। एक है टू बी बिलीव्ड, टू बी बिलीव्ड, एक होता है टू बिलीव, टू बिलीव। क्या अंतर है दोनों में, ये तुम्हारा पैसिव वॉइस हो जाएगा, ठीक है, और ये तुम्हारा एक्टिव वॉइस हो जाएगा, ठीक। ये पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। तो फ्रॉम ए फादर इज हार्ड टू बिलीव होना चाहिए, ना कि टू बी बिलीव्ड। ये तो दूसरा कोई फिर करेगा, विश्वास किया गया, हाँ, विश्वास किया गया दूसरे के द्वारा। नहीं, हम एक्टिव पर बात करें तो यहाँ पर टू बी बिलीव्ड की जगह क्या होना चाहिए, हार्ड टू बिलीव, ना कि हार्ड टू बी बिलीव्ड। ऐसा नहीं, हार्ड टू बिलीव ये होना चाहिए, ठीक है। तो बी सेक्शन में एरर। told them if they had anyone knocking not to open the door, ठीक है। बताइए जल्दी। she told them, She told them. अगर उन्होंने सुना होगा, हाँ, if they had anyone knocking, इनडायरेक्ट में है। बिल्कुल, बताइए जल्दी से। इनडायरेक्ट में है तो टोल्ड के साथ इफ का पेयर लगे चलेगा क्या? थोड़ा सा अपर लेवल पर आ गए हैं। She told them if they had anyone knocking not to open the door। हाँ, थोड़ा सा एक मिसिंग है, बताइए। She told them. भाई बहन इफ देखो ये करेक्टर का रूप में काम कर रहे हैं, इंटरोगेटिव है, ठीक। इफ दे हैड एनी वन नॉकिंग, उन्होंने बोला कि दे हैड एनी वन, किसी को नॉक करते दरवाजा देखे तो नॉट टू ओपन द डोर, तो दरवाजा को नहीं खोला जाए, ठीक है। तो बताइए काम। टू नॉट, टू भी हो सकता है। टू भी ओपन कर तो फिर थर्ड फॉर्म में लगाना पड़ेगा। टू नॉट ओपन द डोर। नहीं यहाँ प्रॉब्लम है, इसके पहले वर्ड का प्रयोग होना चाहिए। इफ दे हैड एनी वन वर्ड नॉट टू ओपन द डोर, वर्ड नॉट टू ओपन, देखो नॉट अपने पहले किसी न किसी वर्ब का मांग करता है, तो ये देखो अकेले रह गया, नॉकिंग रह गया, उसके बाद एक वर्ब का, तो वर्ड नॉट टू ओपन द डोर ये सही होगा, ठीक है। किसके लिए ये वर्ड आया, तो दे के लिए, किसके लिए, दे के लिए, ठीक। ओके, चलो मिटाए। ओपन स्टार्ट। Yes. The manager called the clerk and said whether he was in the habit of sleeping at home as well. मैनेजर ने क्लर्क को बुलाया, कहा क्या तुम घर में सुतल था, ऐसे इस प्रकार की कुछ कुछ कहा, पूछा, बताइए।
शिवम लगाओ जोर। एट होम मैनेजमेंट, हाँ ठीक है। देखो तुम बताओ। पता नहीं चलता सर। ये पूछा तो कोई मैनेजर ने हाँ। क्लर्क से कहा, मैनेजर, द मैनेजर, देखो मैनेजर अलग है पुकारा एंड कहा कि मौसम। चलिए सी टाइम बी पार्ट में होगा एरर। कैसे किसमें बी में क्या दिक्कत इसमें क्या पता नहीं। देखिए प्रॉब्लम यहाँ होगा सेट नहीं होगा, यहाँ पर आस्क का प्रयोग किया जाएगा। हाँ, पूछने का काम किया जा रहा है ना, आस्क वेदर, क्योंकि वेदर इंटरोगेटिव के लिए हम लोग बनाते थे नारेशन में इफ या वेदर, तो यहाँ पर सेट की जगह क्या हो जाएगा आस्क। इतना भी ध्यान रखिए, छोटा सा क्वेश्चन था तब तक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। नहीं बता पाया आस्क। चलो